हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो बात करने वाले हैं आपके हिंदी बी का, जिसमें आप लोगों का निबंध टाइप का लिखने के लिए आ रहा है। तो हमने तो सारा निबंध जो है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया गया है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जैकपुर फैंस की तरफ से। तो ये जिसमें भी ये स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इससे लगभग 150 से 200 के बीच में स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो ये मिल गया होगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि नहीं जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं फिर भी नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। वो देख लेंगे और ये वहीं पर का स्क्रीनशॉट मैंने दिया है, जो आखिरी समय में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। वहाँ पर देखिए, लिखना आपको वहाँ पर खुद से है। अगर मैं कुछ लाइनें आपको बता दूँ, अगर आप उसको देख कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाए, 2-4 लाइन 5 लाइन अपने से बनाकर लिखने में। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या था इसमें। सबसे पहला जो था हमारा पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का महत्व सबसे पहले था, तो इसमें आपको देखिए लिखना था, पुस्तकालय से हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबों को पढ़ सकते हैं। तीसरा टॉपिक था, तीसरा लाइन था हमारा, यहाँ पर किताबें पढ़ने से मन एकाग्र रहता है। यानी क्योंकि जो पुस्तकालय होता है वहाँ पे काफ़ी शांति होता है और मन जो है हमारा एकाग्र होता है, क्योंकि पुस्तकालय कक्ष बिल्कुल शांत होता है। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, बस कुछ रुपये दे करके हम लोग वहाँ से बुक उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट था हमारा, इसमें देखिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये बिल्कुल छोटा सा, इसमें से अब इसी में आपको 2-4-5 लाइन 10 लाइन अपने से जोड़ करके लिखना होगा। अगला था हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का महत्व के बारे में आपको लिखना था। तो आत्मविश्वास के महत्व में लिखिएगा, आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि आपने अपने आप को अपना लिया है ना। आपने क्या किया है, अपने आप को अपना लिया है। आप जैसे ही आप उसमें खुश हैं, यानी कि आप जैसे भी हैं आप उसमें खुश हैं, आपको आत्मविश्वास है अपने ऊपर। जब एक बार आप इस स्थिति में आ जाते हैं जहां आपको दुनिया क्या सोचती है उसका अधिक फर्क नहीं पड़ता है, तो वास्तव में जीवन में फ़र्क तभी से दिखना शुरू हो जाता है। हम खुले मन से आज़ाद होकर खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। खुले मन की ऐसी आज़ादी शांति प्रदान करती है। जब मन शांत होता है तो आपका जीवन स्थिर हो जाता है, मन के सभी भटकाव जैसे मिट जाते हैं। हम हर परिस्थिति में सजग और सचेत रहने लगते हैं। यही जीवन की सबसे अच्छी अवस्था है। आपने केवल जीवन जीते हैं, बल्कि अपने उसके हर एक पल को महसूस करते हैं। हमारा आत्मविश्वास हमारे जीवन की ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ से आपको सारा बातें आपको रटना है। कुछ लाइनें जो आपको अच्छी लगी कि बस वो लाइनों को यहाँ से उठा लेना है, वो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो वहाँ आपको चिपका देना है। ठीक है ना। इसके बाद जो हम बात करने वाले समाचार पत्र की भूमिका पर, इसमें आप लोगों को देखिए जो लाइनें आपको अच्छी लगेंगी बस उसको माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आ जाएगा तो वही सब लाइनें आपको वहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, समाचार पत्र के बारे में आपको लिखना है, इन दिनों समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। ये सभी के लिए अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पहली और महत्वपूर्ण वस्तु है। अपने दिन की शुरुआत ताज़ा खबरों और सूचनाओं के साथ करना बहुत बेहतर होता है। ठीक है, ये हमें आत्मविश्वासी बनाता है और हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करता है। ये सुबह से सबसे पहले हम सभी को ढेर सारी सूचनाओं और खबरों की जानकारी प्रदान करता है। देश का नागरिक होने के नाते हम अपने देश व दूसरे देशों में होने वाली सभी घटनाओं और विवादों के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह हमें राजनीति, खेल, व्यापार, उद्योग आदि के बारे में सूचित करता है। यह हमें बॉलीवुड, व्यावसायिक हस्तियों, व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी भी देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरा आदर्श महापुरुष। ठीक है, हमारे देश में महान स्त्रियां और पुरुषों का देश है, जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में अपना तन, मन, धन, परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुषों में एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था। इस महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास था। आपके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। इसके बाद कुछ और भी लिखिएगा कि महात्मा गांधी जी हमारे देश की लड़ाई में बहुत योगदान दिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। एक बार की घटना है जब कुछ लोग जो है चौरी चौरा में जो है पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना जो है आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारी घटनाएं हैं, आप वहाँ पे लिख सकते हैं जो भी कहानी आपको याद है गांधी जी के बारे में। ठीक है ना, लिख दीजिएगा। ठीक है ना। उनके जन्मदिन को हम 2 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं। हम लोग उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सम्मानित किए हैं, मतलब कि संबोधित करते हैं।
तो इस प्रकार से बना बनाकर आपको लिखना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब होता है आचरण यानी बिगड़ा हुआ आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ हो गया वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है ना, यानी कि ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है। समझ में आया। इसके बाद आपको लिखना था जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था में मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। यानी नियम, जैसे कि कोई टीटी है, ट्रेन पे टीटी है, ठीक है, ट्रेन पे टीटी, तो उसका नियम क्या है? नियम यह है कि जो व्यक्ति बिना टिकट का है और उसको क्या कीजिए, पकड़िए, और वो अगर टिकट नहीं है उसके पास, उसको फाइन मारिए। लेकिन ये क्या करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यानी मन में लालच आ जाता है और कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ देता है। यही होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो टीटी होगा वो भ्रष्टाचारी बन जाएगा, ठीक है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रही है। भ्रष्टाचार क्या कर रही है? अपनी जड़ें फैला रही है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप है, जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसे लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना। भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार में क्या क्या होता है इसको भी जान लीजिए। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत दिया जाता है, चुनाव में धांधली होता है, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी करना, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन, हफ्ता वसूली, जरबन चंदा लेना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय यानी कि जज जो होता है एक तरफा फैसला देना, पैसे लेकर वोट करना, तो पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब आदि बंटवाना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, अपने कार्यों को करवाने के लिए नकद राशि देना, ये सब भ्रष्टाचार ही है। यानी जब भी आप भी अगर जैसे 100 रुपया दे करके अपना कार्य आगे करवा रहे हैं तो आप भी भ्रष्टाचार कहला देंगे, है ना, आप भी भ्रष्टाचारी हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि लेने वाला ही सिर्फ होता है, देने वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भ्रष्टाचार के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेक कीजिए, वहाँ पर आपको जैकपुर फैंस ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज रात तक का समय है, आज रात तक ही आप सभी को जो है वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुँचा देना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट्सअप का माध्यम है, व्हाट्सअप के जरिए आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को, जिसका भी कल एग्ज़ाम है सब तक पहुंचा दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।